जरा आप लोग बताओगे क्या बच्चों, मैंने आपको कहाँ तक क्या पढ़ाया था? बोलो बेटा। सर राउल के 2 एग्जांपल आपने करवाए। राउल्ट लॉ के 2 एग्जांपल आपने मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए। अच्छा, अभी 2 ही करवाए क्या? हाँ सर, सिर्फ 2 ही हुए। अच्छा अच्छा, करवाने वाले थे आज ज्यादा। ओके, सॉरी सॉरी। चलो चलिए बच्चों, मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। पहले नंबर का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है बच्चों। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। Calculate the mass of non-volatile solute. और मोलिकुलर वेट है इसका बच्चों 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in बच्चों, इसमें हमारे पास ये है कि कौन है भाई, ये साहिल कौन था, ये सेल कौन था ये? सर मैं नहीं था। ओके, तो which should be dissolved in which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to reduce its vapor pressure to 80%. Vapor pressure to 80%. ये आप लोग करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure, ठीक है ना, its vapor pressure to 80%, ऐसे देखिए। तो इस क्वेश्चन को करिए, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मोलिकुलर मास बच्चों आपको दिया गया है 40 ग्राम, और आपसे कह रहा है कि उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालिएगा, ठीक है ना। विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास हाँ जी सर 8 ग्राम सॉल्यूट। 114 ग्राम है ना सर आंसर 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान के चलिए बच्चों ये कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है NB, और इसके साथ ही ऑक्टेन को मिक्स कर रखा है। अब इस ऑक्टेन का मास तो उसने दिया हुआ है, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो बच्चों एक सॉल्यूशन बनेगा। जाहिर सी बात है सर, ऑलरेडी ये सॉल्यूशन तो हमारे पास बनेगा ही बनेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. अब देखो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, जरा ये सबसे बड़ी बात आपको बताया, ये सबसे बड़ी बात है कि 114 ग्राम 114 ग्राम ऑक्टेन की बात कर रहा है, तो इस ऑक्टेन का जो इनिशियल वेपर प्रेशर होगा वो कुछ और होगा, और इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे 80% कम हो गया है ना। तो ये जो P होगा, ये P ऑफ ऑक्टेन 80% कम हो गया है ना। हमें तो नॉन वोलेटाइल का सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है, तो P ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज इक्वल टू इनिशियल वेपर प्रेशर, OC लिखता हूँ, इनिशियल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ OC, है ना। तो मुझे पहले सर मोल फ्रैक्शन ऑफ OC निकालना पड़ेगा, लेकिन सर P नॉट इनिशियल वेपर प्रेशर कितना होगा, 80% कम हो गया, तो इनिशियल 100 होगा ना, 100%। अरे होगा नहीं होगा, 100% होगा नहीं होगा, बोलो बोलो भाई, बोलो Yes, बोलो बोलो, है ना। तो सर तो ये कितना हो जाएगा, POC अपॉन P नॉट, तो POC कितना है, 80 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा प्यारे बच्चों, 0.8 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ OC इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेट W अपॉन M, तो ऑक्टेन का मोलर मास कितना आएगा रे, बोलो रे बच्चा, बोलो रे बच्चा पार्टी, इतना आ जाएगा 114 ग्राम डिवाइडेड बाय 1145, 1 इतना आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बच्चों, बोलो शाबाश, बोलो बच्चों। नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना होगा भाई, इधर देखो इधर देखो सर, W अपॉन M। W क्या है सर, W तो सर शायद कुछ दिया ही नहीं है, W तो आपको निकालना है बच्चों, और 40 इसका ये मास देखिए। बताओ रे बच्चा पार्टी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना सर। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस W अपॉन 40 इजिकल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है यार, सच में बहुत मजेदार टॉपिक है सच में। आपसे देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। तो सर यहाँ से ये वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना है, 0.8 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 प्लस 40 प्लस W, और ऊपर जाके 40 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 0.8 इंटू 40, ये इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस 0.8 इंटू W इज इक्वल टू 40। बोलो भाई, गलत तो नहीं है ना, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे, बोलो कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई बेटा। ओके ठीक है। तो सर यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 40 इंटू 8, तो बच्चों 40 इंटू 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 32 प्लस 0.8 W इज इक्वल टू 40, 0.8 W इज इक्वल टू, ये पीछे जाएगा 40 माइनस 32, 0.8 W इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू 8 अपॉन 0.8 आएगा नहीं आएगा सर, ये सॉरी ये तो 10 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो बोलो बच्चे हाँ सर, पार्टी। 10 आता है। सबका 10 आया था क्या, हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्वेश्चन में। नो सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ओके आगे बढ़े तो बोलो, या रुके। यस सर। ओके और किसी को कुछ पूछना है क्या इससे रिलेटेड बात, अच्छा चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग, एक्चुअली इस
टॉपिक के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जो बुकलेट मैंने बच्चों आप लोगों को दी थी, क्या आप लोग उससे सॉल्व कर रहे हैं क्या क्वेश्चन को? बोलो, कर रहे हैं क्या? बोलो। अरे कोई तो कर रहा होगा, हाँ या ना तो बोलो, कोई तो बोलो। शुभम नहीं कर रहा है बेटा? यस तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितने लोग कर रहे हैं? हैंड्स अप, हैंड्स अप करो। कितने बच्चे कर रहे हैं? रिद्धि वन एंड, अरे कौन कौन कर रहे हैं बताओ, एक ही लड़की कर रही है क्या? हैंड्स अप करो जो लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक और ये नीचे क्या नाम है, और कोई नहीं कर रहा है शायद ना। नक्षत्रा नहीं कर रहा है बेटा? क्या बोल रहा है? ये कृषान आ गया। कृषान कौन है? कृषान है क्या? हाँ सर, है हमारे क्लासेस में तो है सर। फोन किया था क्या उसने तेरे को? नहीं, वैसा बोल रहा हूँ कि है वो है सर, वैसा फोन वोन कुछ नहीं किया। ओके। और कितने लोग कर रहे हैं ये तो बताओ बच्चों, और कोई कर रहा है क्या सॉल्व? जेनिल तू नहीं कर रहा सॉल्व? जेनिल बेटा तू नहीं कर रहा सॉल्व क्या? नो। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यूरिया फॉर्म्स an ideal solution. Urea forms an ideal solution in water. कुछ लोग यार इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग, अब इतना सारा गैप मिलता है आप लोगों को, आप लोग करते नहीं, उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं यार? द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution containing 10% by mass of urea at 40 degrees Celsius. Vapor pressure of water at 40 degrees Celsius is 55.3 mm of H. भाई इस क्वेश्चन को आप लोग करो हैं, मैं नहीं करूंगा। ध्यान से सुन लो बच्चों, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आप ही को करना है। चलो करो आप लोग क्वेश्चन। यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution containing 10% by mass of urea at 40 degrees Celsius. Vapor pressure of water at 40 degrees Celsius is। इस क्वेश्चन को आप ही करो भाई यार, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इस टॉपिक से आप नहीं कर रहे।
हुआ क्या? सर 53.74 mm of HD आ रहा है। रुक जा बेटा, है रुक जा, क्रॉस चेक कर ले आराम से। सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर किया। एक मिनट है, चैट बॉक्स। ओके, ईशा मोदी। अच्छा, इस समय में कर ही लिया यार, 2-3 बच्चों ने, और भी करूं? ओके, और लोग भी करो। चलो मैं ही करूं क्या? चलिए बच्चों, मैं ही सॉल्व करके देता हूँ आपको। वेटिंग रूम में प्रियांशी, प्रियांशी आ रखी है, प्रियांशी को एक्सेप्ट करना है क्या? बोलिए। ओके, यस सर। मैं ही जो है सॉल्व करके देता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए क्वेश्चन बढ़िया और काफी कंसेप्चुअल भी है, और कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं, ठीक है ना? देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है सर, इसमें आपसे पूरा है यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। यूरिया एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है पानी के साथ, वाटर के साथ आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। तो सर जब ये दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो एक सॉल्यूशन सा बनाएंगे। सर ये जब दोनों के दोनों बच्चों मिक्स हो जाएंगे तो एक सॉल्यूशन सा बनाएंगे। अब उसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसका जो पी नॉट ऑफ वाटर दिया गया है ये 55.3 दिया गया है ना? और आपको कह रहा है कि डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाय मास ऑफ यूरिया।
कहने का मतलब है बच्चों आपको वही वेपर प्रेशर वाटर वाला ही निकालना होगा, वाटर वाला ही निकालना है जो एक्वस सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है, तो वाटर ही होगा। तो पी नॉट ऑफ द वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। तो सर ये आपको निकालना है, ये तो आपको दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू n ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय n ऑफ वाटर प्लस n ऑफ यूरिया। सर मास इनके लिए W भी चाहिए, तो 10% बाई मास का मतलब ये होता है, बाई मास ऑफ यूरिया का क्या मीनिंग है बच्चों कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड है इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व। तो W, तो बच्चों एक बात बताओ, W ऑफ यूरिया कितना हो गया 10, तो मोलर मास कितना है यूरिया का 60 NH2CO NH2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सर W ऑफ वाटर कितना है 90 और W ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18। आओ बच्चों मोल निकाल के दिखाते हैं, मोल ना भी निकालते हो तो चल जाएगा। तो PW इज इक्वल टू P नॉट 55.3 इंटू मोल फ्रैक्शन की जगह पे ये वैल्यू रख दो, है ना। तो कैसा होगा 90/18 डिवाइडेड बाय 90/18 प्लस 10/60। अरे कर लोगे क्या, बोलो रे बाबा, करोगे या नहीं करोगे। 53.5 mm ऑफ H। किसी को अगर इस क्वेश्चन का आंसर सर एक बार और समझना है बच्चों, तो बिना किसी टेंशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते सर ये सर एक बार समझा दो ना वापिस। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। देख 10% बाई मास ऑफ यूरिया लिखा हुआ है ना तेरे पास, इसने क्या लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया है, तो पी नॉट ऑफ वाटर दिया गया है, तुझे वेपर प्रेशर निकालना है एक्वस सॉल्यूशन का, तो पानी वाले का। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी राउल्ड लॉ के, ये राउल्ड लॉ है, ये तो मैंने पढ़ाया है। तो सर हाँ सर यस। पी नॉट तो आप निकाल दिया हुआ है, लेकिन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया। तो सर मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए बच्चों, तो देखो 10% बाई मास ऑफ यूरिया का मतलब हो जाएगा, 10% बाई मास ऑफ यूरिया का मतलब आपका हो जाएगा बच्चों की 10% बाई मास ऑफ यूरिया का मतलब 10 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है ना। तो मास ऑफ यूरिया कितना हुआ 10 हो गया ना, और मास ऑफ वाटर कितना हुआ 90 ग्राम हो गया। तो दोनों के लिए मोलर मास दिए हैं, तो मोल फ्रैक्शन की जगह पे ये वैल्यू रख दो, W/m ये W/m ये W/m ये। आया बेटा प्रथम। यस सर। सर यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ एक्वेशियस सॉल्यूशन लिखा है, तो पीटी नहीं निकालने का टोटल मतलब सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ यूरिया, मतलब हमें जो है उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात ये कर रहा है, जो है आपको ये कह रहा है बच्चों की जिसमें जो है 10% यूरिया भी है ना। तो उस सॉल्यूशन में जब 10% ऑलरेडी यूरिया है, तो बाकी क्या बचा होगा वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो उस एक्वस वाले का निकालना है आपको। नहीं समझा, नहीं समझा बच्चा पर सर पूरे है। पीटी निकालना होगा ना सर। अभी समझा रहा हूँ। प्रियांशी कब से आ रही हो बेटा आज, प्रियांशी कब से आ रही हो बेटा आज। मुझे तो क्या पता भी सर? नहीं, आप कब से आ रहे हो बेटा। कब से? आप डेली आती हो क्या। अभी बीच में 2-3 दिन नहीं लिया था, उसके पहले से तो मैं आती हूँ। मैं तो आज आपको पहली बार ही देख रहा हूँ यार।
यसा है प्रेजेंट, यसा। पिछली बार भी सर आपने पहली बार बोला था। पिछली बार मुझे ध्यान नहीं रहा होगा यार। यसा है, यसा है क्या? चलो खींच लेता हूँ इसको अंदर, दोबारा समझाता हूँ। ये आंसर तो समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूँ बेटा तेरे को। आंसर तो समझ में आ गया ना तेरे को? यस यस। प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा आपको भी? यस सर। ओके। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, सर पीटी निकालना होगा। उसने ये कहा कि सर ये हमारे पास वाटर है और सर हमारे पास ये यूरिया है। जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें वाटर प्लस यूरिया भी आपका दोनों के दोनों इसमें दिया हुआ रहेगा। वाटर प्लस यूरिया दोनों के दोनों, ठीक है ना, दिया हुआ रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में यूरिया बना रहा है आइडियल सॉल्यूशन। जो मेन, तो जो इस सॉल्यूशन में मेन जो ज्यादा चीज होगी, जो डोमिनेंसी होगी, वो किसकी होगी? वाटर की होगी ऑलरेडी। यूरिया तो है ही नहीं, बिल्कुल भी ना के बराबर है यूरिया, तो है या नहीं है? डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% by mass of urea at 40 degrees Celsius. 10% by mass of urea at 40 degrees Celsius. वो कह रहा है वेपर प्रेशर निकालिएगा, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है ना। एक उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेसिकली आपको निकालना होता है, निकालना है बच्चों, जिसमें 10% क्या है, यूरिया है। तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इसी सॉल्यूशन का निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर निकालोगे, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बोल बेटा। अब सुनो, तो पी डब्ल्यू और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी यूरिया। अच्छा मुझे बता, अगर तू पी यूरिया निकालेगा, तुझे पी नॉट ऑफ यूरिया इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया चाहिए नहीं चाहिए? बोल, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। यस यस। लेकिन क्या इसका पी नॉट दिया गया है क्या? नो। तो सर पी नॉट इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सर जो वाटर है उसका अमाउंट डोमिनेंट है ऑलरेडी। तो जो वेपर प्रेशर पी ऑफ वाटर आएगा, जो वेपर प्रेशर बच्चों पी ऑफ वाटर आएगा, तो वही तो जो है पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। कृषांक फिर आ गया भाई, कृषांक है या चला गया? कृषांक बेटा तू है या चला गया भाई? ठीक है ना, नहीं समझा बेटा? पर सर अगर सेम क्वेश्चन में हमको दिया हो वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया, हाँ तो पूरा तो क्या करें? पीटी, तो पूरा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों से निकालना पड़ेगा ना। लेकिन इस सॉल्यूशन में तो तू देख रहा 10 ग्राम है, जो ना के बराबर है या नहीं है? बोल, ना के बराबर है या नहीं है? बोल भाई, बोल बच्चा। तो जो तेरा पी ऑफ यस वाटर सर। होगा वही पी ऑफ टोटल सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन का होगा नहीं होगा? बोल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और सर बढ़िया से, यूरिया का ज्यादातर कितना होना चाहिए वो टोटल फाइंड करने के लिए? यार एक्चुअली अगर वो यूरिया का दिया रहता तो कहीं ना कहीं यूरिया की इंपॉर्टेंस ही थी। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में अंडरस्टूड, ये अंडरस्टैंड है आप लोगों को, खुद ही ये अंडरस्टूड टाइप का है कि सर ये जो है इसमें उसको नेग्लेक्ट मान के चल रहा हो। ऑलरेडी 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम तो ना के बराबर है, क्यों नहीं समझा?
बोल भाई। हाँ सर, 10 ग्राम तो ना के बराबर है, लेकिन जैसे ज्यादातर 50 ग्राम हो तो टोटल फाइंड करने का जब वो वैसा। 50 ग्राम देगा तो तुझे वेपर प्रेशर भी देगा, नहीं तो तुझे बेटा कोई सपना थोड़ी ना हुआ है, बता हमें, कोई सपना थोड़ी ना हुआ है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। जब वो 50 ग्राम ओके देगा सर। तो उसको वो भी देना पड़ेगा, हमें कैसे पता, बता कुछ पता है हमें, नहीं है ना। चलो ओके बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं वो मुझे 10 से 100 बार तक पूछें, और तब भी नहीं सीख रहे हैं बच्चों, तब तो याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लाइक दिस, at 25 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of pure water is 23.76 mm of Hg, and that of an aqueous solution of urea is 22.98 mmHg. Calculate the molality, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, molality of this solution. तो मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन निकालना है, तो बताइए तो कैसे निकालेंगे, जरा करिए तो। एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.76 mm of Hg, and that of an aqueous solution of urea is 22.78 mm of Hg. Calculate the molality of solution. उस सॉल्यूशन की प्यारे बच्चों आप लोगों को मोलालिटी निकालनी है, बढ़िया से निकालिए, सोचिए समझिए, नहीं आएगा मैं समझाऊं। सेल आ रहा है बेटा तेरे को समझ में? यस सर। श्यामा आपको आ रहा बच्चा? यस सर। हर्षिल, यस सर। ईशा, ईशा समझ में नहीं आ रहा है? हेली, हेली, कशिश, चलो करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नहीं तो मैं सॉल्व कराऊंगा अभी आप लोगों को।
बताओ। ओके, तनिष राज ने आंसर दिया हुआ है 1.82। क्या बात है तनिष राज। कर दिया क्या? ओनली एक ही बच्चे ने किया क्या? तनिष राज ने। क्या बात है यार तनिष, और भी करो भाई। और भी बच्चे करो बच्चों। समय की नजाकत को देखते हुए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सॉल्व करेंगे। करिए तो शाबाश। करिए यार, नेटवर्क का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी इधर उधर हो जाता है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए तो सही। बाकी हम है ना। हो गया क्या? समझ में थोड़ा हिंट दूं क्या? अरे थोड़ा हिंट दूं क्या? ये भी मांग सकते हैं, आप ले सकते हैं। हिंट दूं क्या थोड़ा? भूमिका, भूमिका बोल बेटा कुछ, थोड़ा बहुत हिंट दूं क्या क्वेश्चन में? शुभम तू बोल बेटा। क्या बोल रही? यस सर। अच्छा, शुभम तू बोल, थोड़ा हिंट दूं? शुभम गायब हो गया क्या? प्रथम तू बता, हिंट दूं क्या बेटा? यस सर। रोहन, मीट, मीट तू बता, हिंट देना है थोड़ा बहुत। यस सर। हाँ तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना आप लोग, ये सब क्यों नहीं बोल रहे? चुपचाप बैठने से बड़ा टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है क्या? देख, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया गया है ना, और दैट ऑफ एन
ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सच बता रहा हूं मैं आपको। और यूरिया that of an aqueous solution of urea is इतना इतना दिया गया। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देख तेरे पास दो सॉल्यूशन है, जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचो। आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि सर आप थोड़ा हिंट तो दे दीजिएगा, तभी तो मैं कुछ करूंगा। सर ये यूरिया है और ये वाटर है सर, इसका वेपर प्रेशर 23.76 दिया हुआ है ना, और इसका सर वेपर प्रेशर जो दिया गया है, और दूसरा क्या है, एंड द एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये दोनों एक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। और कह रहा है कि एंड दैट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज, ठीक है ना। ये जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये जो सॉल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर भी दिया गया है, कितना है 98। अब ये जो वेपर प्रेशर होगा ना बच्चों, ये वेपर प्रेशर वाटर का भी होगा और ये वेपर प्रेशर आपका यूरिया के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा ना ये वेपर प्रेशर, होगा नहीं होगा बताओ। तो मैं ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, P of W is equal to 22.298 और P of U is equal to 22.98, दोनों के लिए है ये तो, है ना। अब देखो आपको मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ही निकालना पड़ेगा ना, मोल फ्रैक्शन ही निकालना पड़ेगा। बोलो बच्चों, आपको मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना पड़ेगा, मुझे बताओ यार। तो मैं ऐसा अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन P of W is equal to P naught of अरे ऐसे W। दोनों का इंडिविजुअल थोड़ी होगा, अलग अलग, तो फिर पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बदल जाएगा, प्लस ये होगा जो, ना पी डब्ल्यू पी यू। अच्छा तो कह रहा है कि सर PW प्लस PU ये दोनों का होगा। ऐसे अलग होगा तो फिर 45 समथिंग आएगा अच्छा सॉल्यूशन का। हाँ, ये लड़का भी एक बात देखो, इसने बात तो इसने भी बिल्कुल सही बोली कि सर दोनों का ऐड करके बताइए, ऐड होना चाहिए। देख ऐड कर लेते हैं, देख थोड़ा सा है, देख बेटा तेरा डाउट कहाँ पे आया, कंफ्यूजन कैसे हुआ। मैंने कहा एट 25 डिग्री से द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना एंड दैट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज। एक्चुअली ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बेसिकली होता क्या है ना, मैं एक थोड़ा सा एक ट्रिक थोड़ा सा याद रखने की बात बता देता हूँ। पीटी किसको बोलेंगे, P2 इसको बोलेंगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया ऑफ सॉल्यूशन। अब वो अगर कह रहा है ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की मात्रा डोमिनेंट है, तभी तो वो पानी का नाम लेके दे रहा है। उसने जब ऊपर पानी का दे दिया तो ऊपर नीचे सॉल्यूशन लिखना चाहिए था ना। तो ये जो वेपर प्रेशर होता है ये PW होता है बेसिकली, समझ रहा बेटा, समझा नहीं समझा। ये थोड़ा ध्यान, ये थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना है। अगर वो बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ये, तो आप बोलते सर ये PT है। उसने जब एक्वस सॉल्यूशन बोला तो पानी की डोमिनेंसी ज्यादा है, तो बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो सर ये PW ही होगा, बेसिकली अगर आप बोलेंगे PW ही होगा। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, यूरिया भी इसी के बराबर मान देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास फिलहाल कुछ चारा ऑप्शन ही नहीं। लेकिन बेसिकली अगर ये बोलना चाहता है तो ये इसके लिए होगा। अगर वो यहाँ पे वेपर सर प्रेशर लेकिन ऑफ, वाटर का भी अलग से दिया हुआ है। नहीं वो तो प्योर वाटर का दिया है ना, इस वाले का, वो तो प्योर वाटर का दिया है ऊपर वाले का। इस सॉल्यूशन में इसकी जो डोमिनेंसी होगी वो P वाटर ये वाला होगा 22.98। अब बोल क्या बोल रहा है, ओके सर। समझा बच्चा। अच्छा सुनो सुनो, तो सर PW इज इक्वल टू P नॉट ऑफ W इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। अरे हाँ या ना बोलो, वाटर क्या है बच्चों, सॉल्वेंट। तो मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल दो और क्या आपकी मोलैलिटी निकलेगी नहीं निकलेगी बोलो? अब निकाल लोगे? अरे बच्चों हाँ या ना तो बोलो यार, मैं समझाता हूँ। मैं ही करूँ क्या? पूरा बोलो। अरे मैं करूँ तो बोलो। अब सुनो, आप एक काम करो बच्चों, यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालो। मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ तब तक। देखो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे। पीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 22.98 डिवाइडेड बाय पी नॉट 23.76। तो सर इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों करीब करीब आपका 0.96, 0.9 के फिर आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है 0.98 है ना? 0.98 के हेर फेर मान लो इसको, 97 मान के चलो इसको, 97, ठीक है ना? और अब मुझे एक बात बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये क्या आएगा? यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1 माइनस 0.97। तो इसमें से इसको माइनस करके कितना आएगा भाई बोलो? इसमें से इसको माइनस करके कितना आएगा? अरे बोलो तो सही यार, क्या हुआ आप लोगों को? वन में से 0.97 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.03। कितना बोला बच्चा? 0.03। 0.03। अब सुनो, अच्छा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं इसको, बोला था ना मैंने। और ये मोल ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, एन ऑफ सॉल्यूट, यही हो जाएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। सर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? ये तो एक बड़ी कहानी होगी। तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से निकलेगा, N of water is equal to W of A into M। W of water is equal to क्या हो जाएगा? 0.98 into 18। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है? ये आएगा बच्चों 17.64 ग्राम। बस मोलालिटी निकालो। N ऑफ सॉल्यूट ये है 0.03 into 1000 डिवाइडेड बाई 17.64। बोलो रे बच्चों कितना आएगा? कितना आएगा? सॉल्व करो। Sir, 1.70. 1.7।
ओके गाइस, सॉरी, कितना आया बेटा आंसर? 1.7. सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। चलो, अब तो आ गया ना बेटा आपको अच्छे से समझ में? अब आ गया अच्छे से क्वेश्चन समझ में? बोल भाई शुभम। शुभम कहाँ गया, भाग गया क्या? नक्षत्र तुझे आ रहा बेटा? चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at room temperature, vapor pressure of water at room temperature is 23.8 mm of Hg. What will be the vapor pressure of aqueous solution of sucrose, aqueous solution of sucrose with mole fraction of 0.1? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये बढ़िया वाला एक क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। इसमें क्या क्या दिया गया है आप लोग देख लीजिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mm of Hg, और what will be the vapor pressure of aqueous solution of sucrose with mole fraction of 0.1? इसका आंसर सब लोग निकालो भाई पहले। इसका आंसर निकालो सब लोग, निकालो रे बच्चों, निकालो बच्चों, शाबाश। जीरो पॉइंट वन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल सा ये कंसेप्ट है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो पी नॉट ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू दी है, ये 23.8 दिया गया है mm ऑफ Hg। इसका आंसर सबकी कॉपी से निकलना चाहिए भाई। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई उतना ज्यादा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन भी नहीं। ये सबकी कॉपी में इसका आंसर निकलना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो, समय भाग रहा है बच्चों फिर। चलो, एक क्वेश्चन फिर मैं आपको और करा देता हूँ, जो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया? अरे कर दिया, हाँ या ना बोलो। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, ये तो बड़ी दुख की बात है।
26.4 आता है। ओके, करते रहो, देख रहा हूँ मैं भी सब लोग। 26 आ रहा है या 21 आ रहा है? सही से कर ले, डिवाइड ही तो करना है। वो 0.9 लिखा है ना सर आपने? कहाँ पे कह रहा है? वो मोल 0.1 है। फ्रैक्शन 1 वो सर वो 9 लग रहा था इसीलिए। सर मैंने चैट बॉक्स में ओके, लिखा है क्या? रुक जा, देख रहा हूँ। रुक जा बेटा। है हाँ हाँ, देख लिया ऐसा तेरा आंसर में। कुछ भी नहीं है यार। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 दिखा रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P ऑफ W रूम टेम्परेचर पे कितना दिखा रहा है? 23.8 दिखा रहा है। और वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन का क्या होगा? P ये वाला निकालना है। मोल फ्रैक्शन 1 है, तो PW इज इक्वल टू कैसे निकाला? 23.8 इंटू 0.1, यही है क्या? बोलो भाई। अच्छा सॉरी, ये तो वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है। तो आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा ना। तो बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, क्योंकि ये तो सुक्रोज का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 9। तो इस तो यहाँ पे 0.9 कर दो और ये आएगा 21 ओके। किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कर लिया? अरे सबने कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके। तो बच्चों फिलहाल आज मैं सोच रहा हूँ इतना ही आपको कराया जाए। क्वेश्चन ही सॉल्व कराना है, कल हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना क्वेश्चन सारे? क्वेश्चन आ गए बेटा सबको समझ में यहाँ तक?